नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रिसर्च। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति एक सफल ज्योतिषी बन सकता है। सबसे पहले कुंडली में देखना ये जरूरी होता है कि सूर्य और चंद्र की क्या स्थिति है। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति मजबूत है, स्ट्रांग है, स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष बनने का जो बेस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट सूर्य का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी होता है। सूर्य जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, व्यक्ति को ज्योतिष को समझने में, आत्मसात करने में उतना ही ज्यादा आसानी होगी। दूसरे भाव में बृहस्पति, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरे भाव में बृहस्पति और उस भाव का स्वामी धनेश भी वहीं बैठा रहे और साथ में बुध भी बैठा रहे, तो ऐसी अवस्था में ये तीनों ग्रह जो है ना, अष्टम भाव को देखने की वजह से ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का कनेक्शन बनता है, यानी ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन ज्योतिष का हो सकता है। मेनली ज्योतिष के लिए 3 मुख्य स्थानों को देखा जाता है, मैं कहूंगा 4। टेक्निकली देखा जाए तो 3, और थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो 4 जगहों से ज्योतिष बनने के आसार दिखते हैं किसी भी कुंडली में। पहला भाव है पंचम भाव। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का होता है, आपके उच्च शिक्षा का होता है, आपके इंटेलेक्चुअलिटी का होता है, यानी आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ग्रास्पिंग पावर। और सेकंड नंबर में आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है अकल्ट साइंस का, जो अकल्पनीय है, जो इस पृथ्वी के मापदंड के परे है, या पराविद्या, पैरासाइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मतलब ऐसी चीजें जो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर की चीजें, जो समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाने पे व्यक्ति जो है कुछ अलग ही प्रकार के बुद्धि वाले स्तर पे चला जाता है। मतलब उनका बुद्धि का स्तर अलग ही प्रकार का होता है। अष्टम भाव जो है आपके जीवन में वो भाग है जो अनछुआ रहता है। अक्सर लोग उसको सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो है एकादश भाव, 11वां घर। 11वां भाव क्योंकि इनकम का है और आपके जो दोस्ती यारी जिन लोगों से होती है, जान पहचान जिन लोगों से होती है, वो भी 11वें भाव से ही देखते हैं। तो 11वें भाव का इनकम का होना, ये साफ दिखता है कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में अपनी पढ़ाई करके और उसी में इनकम कर सकता है। उनका जो जीविका है वो ज्योतिष के थ्रू ही हो सकती है। और चौथा भाव जो है वो है धन भाव, दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी, यानी आपकी वाणी भी वहीं से निकलती है, क्योंकि आपको लोगों को एडवाइस देना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए वाणी का स्थान भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप इसको अगर कुंडली में देखें तो क्रिस क्रॉस की तरह होता है। 2 से 8, 5 से 11, चारों जो है ये एक दूसरे के आस्पेक्टेड है, समसप्तक भाव में बैठे हुए। अगर किसी की कुंडली में गुरु, बुध और धनेश धन भाव में विराजमान रहे तो अच्छा ज्योतिष बन सकता है ऐसा व्यक्ति। अगर किसी कुंडली में पंचम भाव में पंचमेश, गुरु और बृहस्पति विराजमान हो और साथ में अष्टमेश भी रहे, ऐसा व्यक्ति भी प्रकांड ज्योतिष बनता है, बहुत फेमस होता है, क्योंकि ये भाव एक तरह से समझ लीजिए टैलेंट का होता है, आपके अंदर योग्यता को दिखाता है। पंचम भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है, पूर्ण भाव में से एक होता है, जिस वजह से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनना, यानी इस व्यक्ति का पूर्व जन्म में ही ज्योतिष को लेकर बहुत ही गहन अध्ययन था, तभी वो इस जन्म में इसको और भी विस्तारित रूप से जानने के लिए कौतूहलित था। काफी कम उम्र से ही इनका इंटरेस्ट होता है। अष्टम भाव में अगर अष्टमेश विराजमान है, गुरु और बुध विराजमान है, साथ में द्वितीयेश की दृष्टि हो या द्वितीयेश की युति हो और एकादशेश की भी युति हो, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति भी प्रकांड ज्योतिष बनता है। इन लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, ये गजब का होता है। ये जब कुंडली देखने बैठते हैं ना, तो पूरी तरह से जोन आउट हो जाते हैं और पूरी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और प्रिडिक्शन भी उतना ही परफेक्शन के साथ करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में ज्योतिष के लिए, ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्चुअली कहा जाए कि वही सेंटर ऑफ द पॉइंट है, हर चीज का वही केंद्र है।
ज्योतिष में हर एक चीज के लिए अष्टम भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ज्योतिष समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और एक कॉम्बिनेशन है कि एकादश भाव में एकादशेश के साथ अष्टमेश, पंचमेश और धनेश विराजमान हो, या फिर इन लोगों की किसी भी तरह से कोई भी दृष्टि आ जाए, तो व्यक्ति प्रकांड ज्योतिष बनता है। ये जो 2, 5, 8 और 11 ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऐसा है कि ये अगर इंटर कनेक्टेड हो किसी भी सूरत में, तो व्यक्ति एक सफल ज्योतिष बन सकता है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्कॉलर होता है, जान पहचान इन लोगों की काफी अच्छी होती है, सोशल भी होते हैं, दुनिया के बहुत कोने कोने तक इनका नाम फैलता है, प्लस इनका जो फॉलोइंग है बहुत ज्यादा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। बृहस्पति क्योंकि ज्योतिष का मुख्य कारक है, हालांकि बुध भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, लेकिन बृहस्पति कारक है विजडम का, ज्ञान देने का, आपके अंदर की चेतना का, आपके अंदर जो दया भाव है उसका। इसलिए बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया और बृहस्पति को ज्योतिष की आंखें भी बोली गई है। दूसरा नंबर बुध का आता है, क्योंकि गणितीय ज्ञान के लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुध यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि वो अगर अष्टमेश के साथ कनेक्टेड हो तो ऐसे लोगों को ज्योतिष विज्ञान बड़े आसानी से समझ में आती है। स्पेशली ज्योतिष का जो मैथ है, जो अंक गणितीय सिद्धांतों को समझना और कैलकुलेशन करना, उसके लिए बुध की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो बुध यहाँ पर अगर स्ट्रांग है, गुरु के साथ विराजमान है और युति बनाए हुए हैं पंचमेश अष्टमेश के साथ, तो ऐसा व्यक्ति प्रकांड ज्योतिष बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी भी कुंडली में देख रहे हैं कि अष्टम भाव कहीं से भी इफेक्टेड है या अष्टमेश कहीं ना कहीं से पंचमेश और एकादशेश के साथ जुड़ा है, धनेश के साथ जुड़ा है, तो भैया फिर वो उसको तो ज्योतिष का इंटरेस्ट आएगा ही, वो रुक नहीं सकता, मतलब अपने आप को रोक नहीं सकता। शुरुआत अपने से ही होगी, खुद से। जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा जहां से उसको कोई उपाय नहीं मिलेगा, तब वो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, ज्योतिषी उन्हें समझाएंगे, उनको समझ में भी आ जाएगा, और फिर बाद में वो उसके पीछे स्टडी करते करते अचानक से वो ज्योतिष खुद ही बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो बीज है ना वो हमारे अंदर दबा हुआ है, यानी ज्योतिषियों के अंदर वो दबा रहता है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिस वजह से ज्योतिष बनने का योग बनता है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में उसी चीज की पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी इस लाइफ में आपका जो है पूरी तरह से योग बनता है। तो वो बीज जो है पर्टिकुलर एक समय के बाद अंकुरित होता है, फिर आप धीरे धीरे इस विषय में और भी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ज्योतिष की स्टडी करनी चाहिए। और सबसे मजे वाली बात यह है, जब तक इंसान को यह रियलाइज नहीं होता है कि ज्योतिष उसे सीखना चाहिए, तब तक उसके लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। जिस दिन से वो इंसान ज्योतिष को पढ़ना चालू करता है, उस दिन से उसके लाइफ का सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। तो अब भी आप ज्योतिष करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में देख लीजिए, अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप ज्योतिष कर सकते हैं। ज्योतिष शुरू करने से पहले महाकाल के जो अवतार है या द्वारपाल हैं, काल भैरव, उनकी आराधना जरूर कर लें और फिर अपना ज्योतिष का कार्यक्रम स्टार्ट करें, तो लाइफ में काफी ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।